वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेजीएस एकेडमी। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना एकदम से मत भूलिए। आज मैं यूपी पीसीएस के साथ-साथ आरओ और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आप लोगों के पास पहुँचा रहा हूँ। और इस वीडियो में पूरी आर्य सभ्यता का जो वो डिवाइडेशन किया गया है, 2 भागों में किया गया है। उसमें से ऋग वैदिक काल को हम पूरी तरह पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला है, एकदम से विश्वास रखिए। ऋग वैदिक काल को पूरी तरह समाप्त कर दूँगा। तो सबसे पहले फैक्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। आर्य सभ्यता को हम 2 भागों में बाँट करके पढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल ये कब से कब तक माना जाता है? कई बार एग्ज़ाम में पूछा है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 तक ये ऋग वैदिक काल है। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल बोला जाता है। अब ऋग वैदिक काल के बारे में देखा। ऋग वैदिक काल में आर्यों के बारे में जानकारी जो हमारे पास स्रोत उपलब्ध हैं, उनमें से प्राचीन स्रोतों में अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा दी गई कुछ जानकारियाँ हैं। उनमें से गार्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर जैसे इतिहासकार मुख्य हैं। ठीक है, मैंने इसको मार्कर से मार्क कर दिया है ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई भी असुविधा महसूस न हो। ठीक है, जैसे ये गार्डन चाइल्ड और मॉर्टिमर व्हीलर जैसे इतिहासकार, ये लोग मानते हैं कि जो सैंधव निवासियों का या सैंधव सभ्यता का जो पतन हुआ, उसमें इन्होंने आर्यों के आक्रमण को मेनली जिम्मेदार ठहराया है। तो वहाँ से हमको इन लोगों के बारे में जानकारी के कुछ स्रोत उपलब्ध हो जाते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 4 वेद हैं। एक है हमारा ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद है। जिनमें से सबसे प्राचीन कौन-सा है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि भैया ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब ऋग वैदिक काल में जानकारी का सबसे प्रमुख जो स्रोत है वही ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ही हमें आर्यों के बारे में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वगैरह जितनी भी जानकारी है सब प्राप्त होती रहती हैं। ठीक है? अगले फैक्ट की तरफ अगर चला जाए तो वेदों का अन्य नाम, वेदों को श्रुति या संहिता भी कहा जाता है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। प्रारंभ में वेद मौखिक थे, एकदम करेक्ट बात है। जिन्हें आचार्य जो होते थे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसको पहुँचाते रहते थे। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा श्रेष्ठ होता है। आर्य किस भाषा का शब्द है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा संस्कृत भाषा का शब्द है। अब आर्यों के मूल निवास से संबंधित कई सारे फैक्ट हैं। कुछ विद्वानों का मत है यहाँ से वन लाइनर और सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। सप्त सैंधव प्रदेश किसने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था? तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद, ये 2 लोग हैं। फिर इसके बाद ब्रह्मर्षि देश किसने बताया? तो पंडित गंगानाथ झा ने बताया कि आर्य ब्रह्मर्षि देश के निवासी थे। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या देवका प्रदेश, कश्मीर या हिमाचल प्रदेश डॉक्टर एल.डी. कल्ला इन्होंने बताया कि कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में इनका मूल निवास स्थान था। देवका प्रदेश जिसको अफ़गानिस्तान में पड़ता है, ठीक है? देविका प्रदेश को मूल निवास स्थान आर्यों का किसने बताया? डी.एस. त्रिवेदी ने। तिब्बत, ये वाला मोस्ट वीआईएमपी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। उत्तरी ध्रुव, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि ये दोनों मोस्ट वीआईएमपी है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? उत्तरी ध्रुव था। ठीक है? यूरोप में हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे किसने बताया? पी. गाइल्स ने बताया था। जर्मनी किसने बताया? हर्ट और पेनका ने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी था। दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग, इन 2 लोगों ने बताया था कि दक्षिणी रूस था। मध्य एशिया में बैक्टीरिया या जिसको ईरान बोलते हैं, मैक्स मूलर बोलते हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये वाला दयानंद सरस्वती जी वाला, पंडित बाल गंगाधर तिलक वाला, ये डॉक्टर एल.डी. कल्ला वाला, ये क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी आईएमपी है। बाकी ये सभी फैक्ट जो हैं सुमेलित करने के लिए या वन लाइनर बार-बार पूछे जाते रहे हैं एग्ज़ाम में। चलिए आगे के फैक्ट्स पर दृष्टिपात करते हैं। एक बोगस गोई का अभिलेख मिला हुआ है 1400 ईसा पूर्व का, ठीक है? ये सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। ये पश्चिम एशिया, ऑप्शन में जैसे रहेगा वैसे आप टिक करोगे। ये एशिया माइनर और आधुनिक कौन-सा? तुर्की से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में 2 कबीलों खत्ती और मित्तनी के बीच, किसके बीच? इनके बीच हुई संधि के रूप में साक्षी के रूप में कुछ देवताओं का उल्लेख हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि बोगस गोई का जो अभिलेख है उसमें किन वैदिक देवताओं का उल्लेख हुआ है? तो इंद्र का हुआ है, मित्र का हुआ है, नासत्य का हुआ है और वरुण का हुआ है। ये 4 देवताओं का उल्लेख हुआ है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर या पुराण-भेत्ता कहा गया है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ईरानी धार्मिक ग्रंथ जिंद अवेस्ता में इंद्र को अहुर मजदा कहा गया है।
बहुत ही वीआईएमपी है। आर्य भारोपी भाषा बोलते थे। ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार उल्लेख हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। अग्नि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 200 बार हुआ है। एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 3 बार हुआ है। ऋग्वेद वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा सरस्वती थी। ऋग्वैदिक काल की अगर महत्वपूर्ण नदी पूछता है तो सिंधु है। पवित्र में सरस्वती होगा, महत्वपूर्ण में सिंधु होगा। ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी मुजवंत का उल्लेख हुआ है। आर्य इस चोटी से क्या प्राप्त करते थे? सोमरस, जो कि आर्यों का बहुत ही प्रिय पेय पदार्थ था। ऋग्वेद में लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? श्यामयस और कृष्णयस का प्रयोग हुआ है। ये लोहे के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है। ऋग्वेद में आर्यों के सबसे पसंदीदा खेल पाशा का भी उल्लेख हुआ है। आर्यों का महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल क्या थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा गेहूं और जौ थे। आर्यों की पूजा विधि में सबसे मुख्य क्रिया क्या था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा यज्ञ करना था। ऋग्वेद में यज्ञ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो होता कहा जाता था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शतपथ ब्राह्मण में विदेद माधव की कथा कहाँ पे, किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है, जिसमें विदेद माधव ने अग्नि को धारण किया और जंगल को जलाते चले गए। ये आर्यों के प्रसार से संबंधित है। अब जो है आर्यों का प्रसार जहाँ जहाँ था उसको सुमेलित करने के लिए एग्जाम में आता है। ब्रह्म ऋषि देश किन एरियाज में जब आर्य बसे तो उसको ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। तो गंगा यमुना के दोआब को ब्रह्म ऋषि कहा गया। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के जो क्षेत्र थे उनको मध्य देश बोला गया। कुरुक्षेत्र वाला जो एरिया था उसको ब्रह्मावर्त बोला गया। और जब संपूर्ण उत्तरी भारत में आर्य बस गए तो इसको आर्यावर्त कहा गया। यहाँ से सुमेलित करने के लिए वन लाइनर क्वेश्चन पीसीएस, आरओ, टीजीटी, पीजीटी में पूछे जाते रहे हैं बार बार एग्जाम में। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? 21 नदियों का उल्लेख है। सब सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, बहुत ही वीआईएमपी है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया, यही सबसे पवित्र नदी थी। नदीतमा किसको कहा गया? यानी नदियों में सर्वोत्तम। ऋग्वेद में समुद्र का भी उल्लेख हुआ है, हालांकि इसके बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं जो कि वीआईएमपी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। वैदिक साहित्य को क्या बोला जाता है? अपौरुषेय और नित्य कहा गया है। वीआईएमपी है। वेद त्रयी के अंतर्गत अथर्ववेद शामिल नहीं है। एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी, यानी ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद शामिल है, लेकिन वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? सप्तसंध प्रदेश में हुई। ऋग्वेद में क्या है? मुख्यतः यज्ञ के द्वारा देवताओं की पूजा करते समय किए जाने वाले स्तुति मंत्रों का संग्रह है। यानी कि जब यज्ञ किया जाता था तो जिस देवता संबंधित यज्ञ होता था उसकी स्तुति में जो मंत्र पाठ पढ़े जाते थे उसी के बारे में ऋग्वेद में जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऑप्शन जाएगा 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और कितने मंत्र हैं? 10,580। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है। ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा भी कहते हैं, वीआईएमपी है, ये भी आपको याद करके रखना है। वेदों को महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास भी कहा जाता है, इन्होंने संकलित किया था। किसने संकलित किया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास ने। ऋग्वेद का 2 से 7 तक का मंडल प्राचीन है, ठीक है। और पहला से लेके 10वां तक, यानी जो बच रहा है वो मंडल बाद में जोड़ा गया है। अब ऋग्वेद के मंडल और उससे संबंधित ऋषि के बारे में देखते हैं। पहला मंडल यहाँ पे अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं अभी आगे आपको बता देता हूँ। दूसरा मंडल से संबंधित जो ऋषि हैं उनका नाम है गृहस्थमत। तीसरे मंडल विश्वामित्र हैं। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि तीसरे मंडल संबंधित ऋषि कौन है? विश्वामित्र हैं। और किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का जिक्र मिलता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा तीसरे मंडल में। चौथा मंडल वामदेव है, वामदेव संबंधित है और इसी मंडल में कृषि क्रिया संबंधित क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। 5वें मंडल के ऋषि जो हैं अत्रि हैं। और 6ठे मंडल के भारद्वाज हैं। 7वें मंडल संबंधित ऋषि वशिष्ठ हैं। 8वें मंडल संबंधित ऋषि कण्व हैं। और 9वें मंडल से संबंधित ऋषि पवमान अंगिरा है। और 9वें मंडल में ही सोमरस का जिक्र हुआ है, बहुत ही वीआईएमपी। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन से? ऐतरेय तथा कौशितकी। ऋग्वेद के आरण्यक भी 2 ही हैं, वही ऐतरेय तथा कौशितकी, ठीक है। अब देखते हैं उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उप अर्थात समीप और निस अर्थात बैठना, यानी कि समीप बैठना, अर्थात शिष्य गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करता था, ठीक है। वेदों के प्रथम भाग ब्राह्मण ग्रंथ ही हैं। वेदों के अंतिम भाग कौन है? उपनिषद है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। वीआईएमपी फैक्ट, वेदांत किसको कहते हैं? उपनिषदों को कहते हैं। ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से? ऐतरेय और कौशितकी। हम एक चीज देख रहे हैं कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक तीनों जो हैं ऐतरेय और कौशितकी ही हैं, ठीक है। यहाँ पे इस छात्र ने कौशितकी शब्द सही नहीं लिखा हुआ है, मैंने नोट्स बनवाया था तो कौशितकी में बड़ी ही होगा, ठीक है। उपनिषदों में किस चीज के बारे में किसका वर्णन है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा आत्मा और ब्रह्मा का बारे में जिक्र किया गया है या वर्णन किया गया है। अगले फैक्ट की तरफ चलें। सामवेद की अगर बात करें तो कुल मंत्रों की संख्या 1549 है और इसके केवल 75 मंत्र
75 मंत्र ही इसके अपने हैं, बाकी सब जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में मंत्रों के गायन क्रिया को लेके यानी मंत्रों को गाया जाता था और इसे भारतीय संगीति का मूल या जनक कहा जाता है। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि किस वेद को भारतीय संगीति का मूल या जनक कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सामवेद को कहा जाता है। सप्त स्वरों का जिक्र सारेगामा पादा निसा, इसका जिक्र सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? सामवेद में ही मिलता है, ठीक है। और सामवेद में मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा उद्गाता कहा जाता था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यजुर्वेद की अगर बात करें तो इस वेद में यज्ञों से संबंधित विभिन्न अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। VIMP फैक्ट, इसको हमको रट करके रखना है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता था। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, उद्गाता को भी पूछा गया, होता को भी पूछा गया है, जो सुमेलित करने के लिए और वन लाइनर दोनों टाइप से पूछे जाते हैं। अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्वा पड़ा और अंगिरास ऋषि के नाम पर इस वेद का एक नाम अथर्वांगिरास भी है। किसी यज्ञ में जब कोई बाधा पड़ती थी तो उसका निराकरण कौन सा वेद करता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा उसका निराकरण अथर्ववेद करता था। इसीलिए इस अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता था। किस वेद को? अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में किन चीजों का मेनली जिक्र है? तो इसमें जादू टोना, भूत पिचास, वशीकरण, मायाजाल, इंद्रजाल, तंत्र मन और नाना प्रकार की औषधियों का जिक्र है। ये भी VIMP फैक्ट है कि इनका जिक्र किस वेद में मिलता है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है। VIMP फैक्ट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है। अथर्ववेद का जो पुरोहित होता था उसको क्या कहा जाता था? ब्रह्मा कहा जाता था। पीछे हम लोगों ने देख लिया, ऋग्वेद का होता था, सामवेद का उद्गाता होता था और यजुर्वेद का अधर्यु होता था। उसी प्रकार से अथर्ववेद का ब्रह्मा कहलाता था। अथर्ववेद का मेनली एक चीज देखते हैं हम लोग, किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद, अथर्ववेद का एक उपनिषद है मुंडोकपनिषद। इसी से हमारा जो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद में यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया, यानी यज्ञों की निंदा की गई है। किस उपनिषद में? तो हमारा ऑप्शन जाएगा मुंडकोपनिषद में। VIMP फैक्ट है। ऋग वैदिक काल में मृदभांड काले और लाल हैं। कैसे हैं? काले और लाल मृदभांड है। अब देखिए कुछ उपनिषद हैं जहाँ पे किस चीज का जिक्र हुआ है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच संवाद का जिक्र है। VIMP फैक्ट है। याज्ञवल्क्य और गार्गी बीच संवाद का जिक्र किसमें है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में है। प्रसिद्ध यम और नचिकेता के बीच होने वाले संवाद का जिक्र किसमें है? तो कठोपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद में क्या है? ये सबसे मेन चीज क्या है कि यह सबसे प्राचीन है, ठीक है। और सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण यानी कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछा है। और छांदोग्य उपनिषद में है उद्दालक आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद का जिक्र है। ये सारे फैक्ट बहुत VIMP है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP है। इस वीडियो में मैं ऋग्वेद से सारी चीजें क्लियर करा दूंगा और इसको पढ़ करके जाइए आप लोग, विश्वास मानिए यहीं से क्वेश्चन आने हैं। वेदांग की अगर बात करें तो वेदों को सही ढंग से समझने के लिए क्वेश्चन कई बार किया गया है कि वेदों को सही ढंग से समझने के लिए किसकी रचना हुई? तो हमारा ऑप्शन जाएगा वेदांग की रचना हुई। वेदांग कितने हैं? तो हमारा ऑप्शन जाएगा वेदांग कुल 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ठीक है। ये सब वेदांग है, ठीक। और दूसरी बात है कि वेदांग किसमें है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा वेदांग गद्य में है। शिक्षा, वैदिक स्वरों के वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए किसकी रचना की गई? तो हमारा ऑप्शन जाएगा शिक्षा शास्त्र की रचना की गई। और किसे स्वप्न विज्ञान भी कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा शिक्षा शास्त्र को ही स्वप्न विज्ञान भी कहा जाता है। शिक्षा शास्त्र के ग्रंथ का नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा गायलम है। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा शिक्षा शास्त्र के प्रवर्तक जो है वामज्य एक ऋषि थे, वही है, ठीक है। ये IMP फैक्ट है। कल्प सूत्र की अगर बात करें तो इसके 3 भाग हैं। पहला है स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र और तीसरा है धर्म सूत्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इन सूत्रों में किस किस चीजों का जिक्र हुआ है? तो स्रोत सूत्र में यज्ञ के बारे में जिक्र हुआ है और स्रोत सूत्र का ही एक भाग है शुल्ब सूत्र। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों को नापने के बारे में कहाँ से जानकारी हमको मिलती है, किस सूत्र में है? तो
आप हमारा ऑप्शन जाएगा सूल सूत्र में यज्ञवेदियों को नापने का विधान किया गया है। और रेखा गणित का प्रारंभ किस सूत्र से प्रारंभ माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा सूल सूत्र से। गृह सूत्र की अगर बात करें तो इसमें गृह कर्म कांडों का जिक्र है और इसके रचयिता कौन है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा आशुलायन जी हैं। धर्म सूत्र की अगर बात करें तो इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यों का जिक्र है। बहुत ही बीआईएमपी क्वेश्चन पूछा गया है। चूंकि राजनीतिक है तो राजा के कर्तव्यों का जिक्र किसमें हुआ है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा धर्म सूत्र में हुआ है। अगला देखें व्याकरण। भाषा को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए किसकी रचना की गई? तो हमारा ऑप्शन जाएगा व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई। अब 3 व्याकरण ग्रंथ बहुत ही बीआईएमपी हैं। देखिए ये क्रम से है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो पाणिनि ने की थी। महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो पतंजलि ने की थी। और वार्तिक की रचना किसने की थी? तो कात्यायन ने की थी। ये क्रम से भी हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। और दूसरी बात है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है इनके रचनाकार, इनको सुमेलित करने के लिए भी एग्जाम में पूछा है, या ये पुस्तकें किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा व्याकरण से संबंधित है। मुनित्रय, 3 मुनियों के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो पाणिनि आते हैं, पतंजलि आते हैं और कात्यायन आते हैं। तो ये हमको याद करके रखना है कि मुनित्रय के अंतर्गत इनमें से कौन कौन आते हैं। तो इसमें से आपका एक ऑप्शन रहेगा जो नहीं शामिल है। तो ये पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन शामिल है। निरुक्त क्या होता है? शब्दों की, इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति का जिक्र है कि शब्द कैसे उत्पन्न हुए। और सबसे पुराना निरुक्त कौन सा है? तो कश्यप ऋषि का निघंटु, ये सबसे पुराना निरुक्त है, बीआईएमपी है। अब निरुक्तों में सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाए, पुराना तो हो गया हमारा निघंटु, लेकिन महत्वपूर्ण अगर पूछता है तो यास्क का निरुक्त है। यास्क द्वारा रचित निरुक्त सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। छंद की अगर बात करें तो पदों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए छंद शास्त्र की रचना की गई। और छंद को ही हम क्या बोलते हैं? इसका एक अन्य नाम क्या है? चतुष्पदी भी है। बीआईएमपी फैक्ट। सबसे पुराना छंद शास्त्र का ग्रंथ कौन सा है? तो पिंगल मुनि द्वारा रचित छंद शास्त्र सबसे पुराना है। ज्योतिष की अगर बात करें तो इसमें ब्रह्मांड, ग्रहों, नक्षत्रों आदि के विषय में जिक्र किया गया है। और सबसे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा वेदांग ज्योतिष है। बीआईएमपी फैक्ट। और वेदांग ज्योतिष के रचनाकार कौन है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा लगध मुनि है। एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है, कई बार पूछा गया है। चलिए अब यहाँ से फैक्ट देखते हैं। जो वेदांग है उनके भाग, मतलब वेदांगों को, जो व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, शिक्षा है, छंद है और कल्प है, इनको शरीर के विभिन्न अंगों से इनकी तुलना की गई है या उसके भाग बताए गए हैं। यहाँ से सुमेलित करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्याकरण की तुलना किससे की गई है? व्याकरण का संबंध मुख से बताया गया है, ज्योतिष का नेत्र से, निरुक्त का कान से, शिक्षा का नासिका से, छंद का पैर से और कल्प का हाथ से। बीआईएमपी फैक्ट है। अब देखिए प्रत्येक वेद के उपवेद भी है। यहाँ से भी, जैसे यहाँ से सुमेलित करने के लिए वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, उसी तरह से यहाँ से भी पूछा जाता है। प्रत्येक वेद के एक एक उपवेद है। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का है। गंधर्ववेद किसका उपवेद है? सामवेद का है। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का है। और शिल्पवेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का है। आयुर्वेद किससे संबंधित है? चिकित्सा से। गंधर्ववेद किससे संबंधित है? संगीत से। धनुर्वेद किससे संबंधित है? युद्ध कला से। और शिल्पवेद किससे संबंधित है? शिल्पकला या वास्तुकला से। आयुर्वेद के सबसे प्राचीन आचार्य किसको माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा श्वेत केतु को माना जाता है। और बात के आयुर्वेदाचार्यों में बहुत से आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, जैसे जीवक थे, चरक थे, सुश्रुत थे, निघंटु थे, धन्वंतरी थे। ये लोग क्या हैं? आयुर्वेदाचार्य हैं, मतलब चिकित्सा शास्त्र से संबंधित लोग हैं। स्मृतियों की अगर बात किया जाए तो हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ स्मृति ग्रंथ है। और इनकी रचना किसमें हुई है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पद्य में हुई है, ना कि गद्य में हुई है। केवल एक स्मृति गद्य में है। कौन सी? विष्णु स्मृति केवल गद्य में है। सबसे प्राचीन स्मृति अगर पूछता है कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा मनुस्मृति है। ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक भी है, सत्यता के करीब इसी को माना जाता है। ठीक है। स्मृतियों का रचना क्रम में हमको 3-4 को याद करके रखना है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, उसके बाद याज्ञवल्क्य की स्मृति की रचना हुई, उसके बाद नारद स्मृति की रचना हुई, उसके बाद पाराशर स्मृति की रचना हुई। अब देखिए मनुस्मृति में सर्वप्रथम ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि देश, मध्य ऋषि नहीं, मध्य देश होगा, मध्य देश और आर्यावर्त का उल्लेख है। आर्य जैसे जैसे बसते गए, जिनका नाम रखते गए विभिन्न क्षेत्रों का, तो इसका जिक्र किसमें है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा मनुस्मृति में
है। मनुस्मृति से हमें किस काल की जानकारी मिलती है? तो मेनली ऑप्शन जाएगा हमारा शुंग काल की। मनुस्मृति में कितने प्रकार के शिक्षकों का 2 प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख है, एक उपाध्याय और दूसरा आचार्य। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। उपाध्याय किसको कहते थे? जो शुल्क लेकर पढ़ाता है, यानी पढ़ाने के बदले में जो शुल्क लेता है, पैसा लेता है, धनराशि लेता है, उसको उपाध्याय कहते हैं। और आचार्य कौन होता है? जो पढ़ाने की शिक्षा देने के बदले में किसी प्रकार का कोई शुल्क या धन आपसे नहीं लेता है, उसको आचार्य कहा जाता है। ठीक है, अगले फैक्ट की तरफ चलें जो कि वीआईएमपी है। मनुस्मृति में देखिए कुछ सिक्कों का जिक्र हुआ है, तो जो वीआईएमपी उसी को हम लोग देखेंगे। मनुस्मृति में सोने के सिक्के को क्या कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा सुवर्ण कहा गया है। तांबे के सिक्के को क्या कहा गया है? कांसार्पण कहा गया है। नारद स्मृति की अगर बात करें तो नारद ने क्या नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान करता है। कौन सी स्मृति? नारद स्मृति। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि सर्वप्रथम किस स्मृति जो है कौन सी स्मृति दास्ता मुक्ति का विधान प्रस्तुत करती है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा नारद स्मृति। नारद स्मृति के अनुसार सनातन धर्म क्या होता है? तो नारद स्मृति के अनुसार सनातन धर्म ये है, विधवाओं की संपत्ति हस्तगत कर उनके भरण पोषण की बात की है इन्होंने। मतलब कि राज्य जो है विधवाओं की जो संपत्ति थी उसको हस्तगत कर ले, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करे। इसे ही नारद ने क्या कहा है? सनातन धर्म कहा है। नारद स्मृति में सोने के सिक्के को दिनार कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे सुवर्ण कहा गया मनुस्मृति में और यहाँ पे दिनार कहा गया है। दिनार जो है सर्वप्रथम कहाँ पे प्रचलित हुआ सिक्का? तो रोम में। विष्णु स्मृति से हमको गुप्तकालीन शासकों और उनके शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाद में मनु व याज्ञवल्क्य की स्मृतियों पर विद्वानों ने भाष्य भी लिखा है। आगे देखते हैं, यहाँ से बहुत वीआईएमपी है। मनु स्मृति के भाष्यकार कौन कौन से हैं? मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट और भारुचि। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि मनुस्मृति के भाष्यकार कौन है या कौन से नहीं है। जब चारों हमको पता रहेगा तभी पांचवा ऑप्शन हम लगा सकते हैं। और याज्ञवल्क्य की स्मृति के भाष्यकार कौन कौन से? अपराग है, विज्ञानेश्वर है और विश्वरूप है। बहुत वीआईएमपी फैक्ट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मिताक्षरा ये 12वीं सदी की पुस्तक है। इसकी रचना किसने की? कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। वीआईएमपी फैक्ट। और इसमें किसके बारे में? हिंदू उत्तराधिकार से संबंधित ये पुस्तक है, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित है। तो विज्ञानेश्वर कहाँ रहते थे? यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कल्याणी के जो चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्ट यानी विक्रमादित्य छठे के दरबार में निवास करते थे। अच्छा, मिताक्षरा में ये वाला वीआईएमपी फैक्ट है। मिताक्षरा क्या कहता है? मिताक्षरा ये कहता है कि पिता के जीवित रहते ही पुत्रों को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है, यानी कि पिता अगर जीवित है तभी पुत्र संपत्ति प्राप्त कर सकते थे। किसमें कहा गया? तो हमारा ऑप्शन जाएगा मिताक्षरा में कहा गया है। अब दाय भाग भी 12वीं सदी की पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? जीमूत वाहन है। वीआईएमपी फैक्ट है, इनको याद करके रखना है। यह भी हिंदू उत्तराधिकार और संपत्ति से संबंधित पुस्तक है। ये इसमें उल्टी बात कही गई है। इसमें क्या कहा गया है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इसमें पिता के जीवित रहते ही संपत्ति की बात कही गई है और इसमें पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति प्राप्त करने की बात कही गई है। ये दोनों अंतर है। वीआईएमपी फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। पुराण की बात करें तो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन आख्यान होता है। संकलनकर्ता कौन है? तो लोमहर्षि ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा को इनका संकलनकर्ता माना जाता है। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 18 है। रचनाकार कौन है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा वेद व्यास है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक कौन सा पुराण है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण को ही वायु पुराण भी कहा जाता है। आर्य किसमें विभक्त थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा जनों में विभक्त थे, कबीले की तरह। जनों के मुखिया को क्या कहा जाता था? हमारा ऑप्शन जाएगा राजन कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा जनस्य गोपा कहा जाता था। राजा के ऊपर नियंत्रण का काम कौन सी संस्थाएं करती थी? तो सभा और समिति करती थी। ऋग वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा विदत थी। राजा के चुनाव में समिति नामक संस्था का प्रमुख योगदान होता था। ये आईएमपी फैक्ट है। ठीक है, समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। वीआईएमपी फैक्ट है। सभा कुलीन अथवा उच्च लोगों की संस्था थी। ठीक है, बलि शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग वैदिक काल में। प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला भेंट और उपहार था। बाद में ये बलि कर हो जाता है, अनिवार्य कर हो जाता है। लेकिन ऋग वैदिक काल में ये क्या था? प्रजा स्वेच्छा से राजा को समय समय पर जो उपहार भेंट आदि दिया करती थी उसको क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये दशराग युद्ध का वर्णन हुआ। बहुत वीआईएमपी फैक्ट है। दशराग युद्ध कहाँ हुआ था? परुशड़ी, यानी कि रावी का प्राचीन नाम परुशड़ी, इसी के तट पर हुआ था। यह युद्ध किसके बीच हुआ था? तो भरत वंश के राजा सुदास थे और 10 जनों के कबीलों के बीच हुआ था। युद्ध के समय सुदास के पुरोहित कौन थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा वशिष्ठ थे। और 10 जनों के पुरोहित कौन थे? तो विश्वामित्र थे। ठीक है,
युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण ये था कि सुदास क्या करते हैं कि विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को क्या करते हैं? पुरोहित बना देते हैं। इसीलिए विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं और 10 जनों को मिला करके इनके विरुद्ध युद्ध छेड़ देते हैं। लेकिन विजय किसकी होती है? विजय सुदास की ही होती है। सुदास स होगा। ये छात्रा से कुछ गलतियां हुई है। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख अधिकारी, राजा के अधिकारी वर्ग में 12 लोग मेनली शामिल थे जिन्हें क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था। VIMP फैक्ट है, रत्निन। अधिकारियों में प्रथम स्थान पे कौन था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पुरोहित होता था, क्योंकि यही राजा को सलाह मशवरा देता था। दूसरा स्थान किसका होता था? सेनानी का, यानी सेनापति का होता था, क्योंकि ये क्या करता था? युद्ध के समय राजा की सहायता करता था। सूत किसको कहते थे? जो रथ को हाँकता था उसको सूत कहते थे। पूरब कौन होता था? ये दुर्गपति होता था। स्पर्श कौन होता था? ये गुप्तचर होता था। करमार कौन होते थे? ये धातुकर्मी होते थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, VIMP फैक्ट है। ठीक है, अगले फैक्ट की तरफ चलें। ऋग्वेद में पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? हमारा ऑप्शन जाएगा उग्र कहा जाता था। ऋग्वेद में विदथ का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 122 बार हुआ है। सभा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 8 बार हुआ है। समिति का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है। महिलाएं किसमें सभा में भाग लेती थी, इसलिए महिलाओं को सभावती कहा गया है। सभा किसके समान थी? आधुनिक समय में जैसे राज्यसभा काम करती है, उसी समय उस समय वो करती थी, सभा करती थी। समिति आधुनिक लोकसभा के समान थी। गृह के मुखिया को क्या कहते थे? गृहपति कहते थे। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। ग्रामणी। ठीक है। ऋग्वेद में रिजास और सुनश्सेप की कथा का जिक्र हुआ है, जुआरी। तो ये वाला IMP फैक्ट है कि रिजास और सुनश्सेप की कथा का जिक्र कहाँ हुआ? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में संबंधियों के लिए, जैसे नाना नानी चाचा चाची, सबके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, नप्त्री। ठीक है। ऋग्वेद में वर वधु के जोड़े को क्या कहा जाता था? अर्व कहा जाता था। ऋग्वेद में एक जगह पत्नी को क्या कहा गया है? जायदस्तम कहा गया है। ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम कहा गया है। इस काल में कन्या की विदाई के समय जो वस्तुएं उपहार में दी जाती थी उसको वहतु कहा जाता था। दहेज नहीं होता था, जो उपहार में दी जाती थी उनको वहतु कहा जाता। ऋग्वेद में 2 प्रकार के अंतर्वर्णीय विवाहों विवाहों का जिक्र है। अंतर्वर्णीय विवाहों का जिक्र है। एक है अनुलोम विवाह, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उच्च, इसमें क्या होता था? वर उच्च वर्ण का होता था और कन्या निम्न वर्ण की होती थी। और प्रतिलोम विवाह में कन्या उच्च वर्ण की होती थी और वर निम्न वर्ण का होता था। देखिए, ऋग्वैदिक काल में पुनर्विवाह, नियोग प्रथा, बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था, लेकिन सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था और दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस प्रथा का प्रचलन था या नहीं था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को 2 प्रकार के अधिकार नहीं थे, एक तो राजनीतिक अधिकार नहीं था और एक संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं था। VIMP फैक्ट है। ऋग्वेद में जो आजीवन विवाह नहीं करती थी महिलाएं, उनको क्या कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा अमाजु कहा जाता था। VIMP फैक्ट है। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला, निनावरी, इन विदुषी महिलाओं का उल्लेख हुआ है। तो इन विदुषी महिलाओं को भी हमको जानना है और रट करके रखना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष के मुख से विभिन्न वर्णों के जन्म लेने का जिक्र हुआ है। किस मंडल में? 10वें मंडल में। क्या कहा गया कि मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजा से क्षत्रिय की, जंघा से वैश्य की और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगले फैक्ट की तरफ चलें जो कि IMP है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का अर्थ जाति नहीं था, बल्कि क्या था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा रंग था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसने वाली है। किस मंडल में ये व्यक्ति कह रहा है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 9वें मंडल में। आर्यों का मुख्य भोजन जौ, गेहूं, दूध, दूध से बने हुए मेनली पदार्थ थे। आर्य कैसे थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, मतलब शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। ऋग्वेद में मछली, नमक और चावल का उल्लेख नहीं है। VIMP फैक्ट है। ये TGT PGT के दृष्टिकोण से और PCS के दृष्टिकोण से। आर्य दूध में जौ मिलाकर क्या पकाते थे? जैसे हम लोग दूध में चावल मिलाकर के खीर पकाते हैं, उस समय आर्य क्या करते थे? दूध में जौ मिला देते थे और उसको क्या बोला जाता था? क्षीर पकौधन। जौ के सत्तू को दही में मिला करके क्या बनाते थे? तो करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाते थे। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया? अघन्या कहा गया। VIMP फैक्ट है, खूब पूछा गया। ऋग्वेद में कितने प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख है? 3 प्रकार के वस्त्रों का जिक्र है। निवि अधो वस्त्र जो कमर के नीचे पहना जाता था, वास उत्तरी एक प्रकार का क्या होता था? ये जैसे आजकल दुपट्टा है, ये होता था। और अधोवास या अधिवास, द्रापी जिसको कहते हैं, ये इसको हम एक तरह से ऊपर वाला वस्त्र कह सकते हैं, जैसे शर्ट हम लोग इस समय पहनते हैं। आर्य उषणीय पगड़ी
पगड़ी को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? तो हमारा ऑप्शन जाएगा उषड़ी कहा गया है। निष्क क्या होता था? सोने का आभूषण होता था, ना कि सिक्का होता था। ये सोने का आभूषण था। रुक्म क्या था? गले का हार था। ऋग्वेद में एक चीज आईएमपी है कि चांदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में अयस शब्द का उल्लेख हमेशा ध्यान रखिए तांबे या कांसे के लिए हुआ है, ना कि लोहे के लिए हुआ है। लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? श्याम अयस और कृष्ण अयस का प्रयोग हुआ है। आर्थिक जीवन में मेनली इनका जीवन कैसा था? घुमक्कड़ था, पशुपालन और पशुचारण का था। कृषि का स्थान कैसा था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा गौण था। ऋग्वेदी के आर्यों की मुख्य संपत्ति क्या थी? गाय थी, और उनके बीच युद्ध का मुख्य कारण गायों को प्राप्त करना ही होता था। ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी गायों की खोज। ठीक है। गाय को ऋग्वेद में एक जगह क्या कहा गया है? अष्टकर्णी कहा गया है। पड़ी नामक व्यापारियों का वर्ग पशुओं की चोरी करता था, यानी कि मेनली गाय और पशुओं की चोरी करने के लिए कौन प्रसिद्ध कुख्यात थे? तो पड़ी नामक व्यापारी। भृगु नामक व्यापारियों का भी एक वर्ग था। ये कैसे होते थे? दानशील होते थे। ठीक है। जहाँ पड़ी चोरी करते थे, वहीं भृगु नामक व्यापारी क्या करते थे? दान देने में माहिर थे या दान देने में आगे थे। ठीक है। अगले फैक्ट की तरफ चलें, जो कि आईएमपी है। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 176 बार हुआ है। ऋग्वेद में एक कुतिया, पवित्र कुतिया का उल्लेख हुआ, जिसका नाम सरामा है। ठीक है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऑप्शन जाएगा 24 बार हुआ है। ऋग्वेद में बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं है, देखना हमको। ऋग्वेद में कुछ कृषि से संबंधित क्रियाएं हैं, जिनका उसमें उस समय क्या नाम था? तो कृषि को क्या कहा जाता था? चरछड़ी कहा जाता था। हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता था। बैल वृक्क किसको कहा जाता था? बैल को। लांगल किसको कहा जाता था? हल को। किनास किसको कहा जाता था? हलवाहे को। करीश या शाकम किसको कहते थे? गोबर की खाद को। क्षेत्र किसे कहते थे? जुते हुए खेत को। उर्वरा किसको कहते थे? उपजाऊ भूमि को। उर्दर क्या होता था? अनाज नापने का बर्तन ये होता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कृषि से संबंधित क्रियाओं का उल्लेख है। अगर क्वेश्चन करे कि किस मंडल में कृषि से संबंधित क्रियाओं का उल्लेख है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 10वें मंडल में। अच्छा, तक्षण किसको कहते थे? ऋग्वेद में तक्षण कौन होता था? बढ़ई होता था। करमार कौन होता था? धातुकर्मी होता था। हिरण्य किसको कहते थे? सोना को कहते थे। वसो वाय जो बुनकर होते थे उनको कहते थे। तसर किसको कहते थे? करघी को कहते थे। ओतु किसको कहते थे? ताना को कहते थे। ऋग्वेद में कढ़ाई और बुनाई के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो कढ़ाई के लिए सिरी शब्द का प्रयोग हुआ है, और बुनाई के लिए पेशकारी शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? तो प्रशासन व्यवस्था हम कहेंगे ग्रामीण थी। ऋग्वैदिक कालीन महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इनका उल्लेख 250 बार हुआ है। इंद्र किसके देवता थे? तो युद्ध के देवता थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को पुराभीद, पुरामभेदता, पुरांदर और सोमापा, ये सारी उपाधियां किसकी थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा, या किसको कहा जाता था? इंद्र को कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा अग्नि था। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 200 बार हुआ है। ऋग्वेद का पहला मंत्र किससे शुरू होता है? तो अग्नि देवता की स्तुति से प्रारंभ होता है। ठीक है। अग्नि एकमात्र ऐसा देवता था जो आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष का देवता था। मतलब कि ऋग्वैदिक देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष के देवता। तो केवल अग्नि ही तीनों वर्ग में शामिल था, बाकी सब नहीं। आगे का फैक्ट देखें। वरुण, यह ऋग्वैदिक कालीन तीसरा महत्वपूर्ण देवता था। यह किसका देवता था? जल और समुद्र का देवता था। यह ऋत का नियामक था, यानी प्रकृति का संतुलन करता था। बहुत ही आईएमपी है। वरुण का एक अन्य नाम क्या था? ऋतस्य गोपा। कई बार एग्जाम में पूछा है, ऋतस्य गोपा किसको कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा वरुण को कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? नैतिक नियमों का संरक्षक। पारसियों का जो धार्मिक ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, उसमें वरुण को क्या कहा गया है? अहुर मजदा कहा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अहुर मजदा किसको कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा वरुण को कहा गया है। अब देखिए, सोम किसका देवता था? वनस्पतियों का था। मरुत किसका था? आंधी का। दौ किसका था? ये सब प्राचीन देवता आर्यों का कौन सा था? दौ था। और इसको किसके रूप में प्रदर्शित किया गया? वृषभ के रूप में। ठीक है। अश्विन किसके थे? देवता थे? चिकित्सक देवता थे। ठीक है। पूषण किसके देवता थे? तो वनस्पतियों और औषधियों के देवता जो है पूषण थे। इन किसके रथ को बकरे खींचते थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पूषण के। उषा कौन थी? प्रातः काल की देवी थी। सविता, ऋग्वेद का जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? सविता को ही समर्पित है। VIMP फैक्ट एग्जाम में पूछा गया है। अदिति किसकी देवी थी? प्रकृति की देवी थी। पर्जन्य किसका देवता था? वर्षा और नदी का देवता था। आप किसका देवता था? सृष्टि का देवता था। बृहस्पति किसका देवता था? यज्ञ का देवता था। ये सारे VIMP फैक्ट है। यहाँ से वन लाइनर या सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते
रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी थी, अरण्यानी ये जंगल की देवी थी, पिशान ये वनस्पति की देवी थी, इला ये आहुति की देवी थी, पुरामधी उर्वरता की देवी थी। ऋग्वेद के प्रारंभ में हम लोग बहुदेववाद का जिक्र देखते हैं, क्योंकि बहुत से देवताओं की पूजा पाठ स्तुति करी गई है। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम हमें एकेश्वरवाद का जिक्र मिलता है, क्योंकि इसी में एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में उपासना की रीति कैसी थी? तो यज्ञ करना, स्तुति करना और यज्ञ बलि देना। पशुओं को बलि से पहले जिस स्तंभ से बांधा जाता था, जिस खंभे से बांधा जाता, उसे क्या कहा जाता था? तो यूप कहा जाता था। ऋग्वैदिक आर्यों की पूजा करने का उद्देश्य कैसा था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा लौकिक था, यानी कि पारलौकिक नहीं था, यानी कि भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त करना ही इनकी पूजा करने का मुख्य उद्देश्य होता था। अब वैदिक काल से संबंधित कुछ और आईएमपी फैक्ट हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ मिलते हैं, कौन-कौन से? साकल, बाल्य, खिल और वास्कल। ये किसके भाग हैं? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऋग्वेद के हैं। ऋग्वेद का दूसरे से 7वें तक का मंडल क्या है? सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। और पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल सबसे बाद का है। वीआईएमपी फैक्ट है, इनको हमको याद करके रखना। हालाँकि पीछे भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें देख ली थी। 10वां मंडल, 10वें मंडल को ही क्या कहा जाता है? पुरुष सूक्त कहा जाता है। और सबसे बाद का यही मंडल है। सबसे बाद का मंडल कौन-सा है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 10वां मंडल है। अब मंडल से संबंधित ऋषि हमने पीछे वाले पीछे हमने देख लिया है, लेकिन प्रथम वाला हम लोगों ने नहीं देखा था। प्रथम मंडल से संबंधित ऋषि कौन है? मधु, छंदा, दीर्घतमा और अंगिरा। द्वितीय गृत्समद, तृतीय विश्वामित्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी में है। चतुर्थ वामदेव, कृषि संबंधित क्रियाओं का उल्लेख इसमें है। 5वें के अत्रि हैं, 6ठे के भारद्वाज हैं, 7वें के वशिष्ठ हैं, 8वें के कण्व ऋषि हैं और 9वें के पौमान अंगिरा, इसी में सोमरस का जिक्र है। 10वें को ही 10वां जो मंडल है उसे क्षुद्र सूक्ति या महासूक्ति भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि क्षुद्र सूक्ति या महासूक्ति कौन सा मंडल है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 10वां मंडल है। ठीक है। अब आगे के फैक्ट कुछ आईएमपी देखते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ हमने पीछे देखा है थोड़ा-सा, लेकिन डिटेल्स में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों के गद्य भाग है। वेदों को समझने में सहायता प्राप्त करते हैं, सहायता इनसे मिलती है। ऋग्वेद के कौन-कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ऐतरेय और कौशिक हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता कौन थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा महिदास थे। और इनकी माता का नाम क्या था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा इतरा था। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या-क्या जिक्र मिलता है? एग्जाम में पूछा गया है। राज्याभिषेक से संबंधित विविध यज्ञों और यज्ञ विधानों का जिक्र हुआ है। ये वीआईएमपी फैक्ट है। और ऐतरेय ब्राह्मण में ऋजाश्व व सुनशेप की कथा का जिक्र है। सोम यज्ञ का जो है विस्तृत वर्णन हुआ है और समुद्र का उल्लेख इसी में हुआ है। कौशितकी ब्राह्मण के संकलनकर्ता की अगर बात की जाए तो इसके संकलनकर्ता कुशीतक ऋषि हैं और इसका एक अन्य नाम संखायन ब्राह्मण भी है, यानी कि कौशितकी ब्राह्मण का एक नाम और मिलता है, क्या नाम है? संखायन ब्राह्मण है। आरण्यक वो पुस्तक जो वन में लिखी गई हैं, इसलिए इनको वन पुस्तक भी कहा जाता है। किसको? आरण्यक को। और आरण्यक में क्या चीजें हैं? मेनली दार्शनिक सिद्धांतों एवं रहस्यवाद का वर्णन है। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है जितने भी वीआईएमपी फैक्ट हैं। और अनेक पुस्तकों में कर्म योग और ज्ञान मार्ग के बीच सेतु, यानी दोनों के बीच जुड़ाव के बारे में मतलब जोड़ने का कार्य करता है। कौन सी पुस्तक? आरण्यक। ठीक है। अगले फैक्ट की तरफ चलें। उपनिषद, उपनिषद पीछे हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पे डिटेल्स थोड़ा देखेंगे। उप और निष धातु से बना है, मतलब समीप बैठ करके क्या करना? शिष्य द्वारा निष्ठापूर्वक बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना होता है। वेदों के अंतिम भाग है, हम लोगों ने पीछे देखा है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी? 108 है, कई बार पूछा है, लेकिन 10 उपनिषद ही विशेष महत्व के हैं। उपनिषदों पर किसने भाष्य लिखा था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा शंकराचार्य ने बाद में भाष्य लिखा था। उपनिषद जैसे कि कौन-कौन से उपनिषद हैं? ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक एवं तैत्तिरीय, यही मुख्य उपनिषद हैं। इसमें कुछ ना कुछ जिक्र मिलता है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उपनिषदों में मेनली किसके बारे में चर्चा हुई है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा आत्मा और ब्रह्मा। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। सामवेद के अगर मूलतः 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो हमारा ऑप्शन जाएगा तांडव और जैमिनी। सामदेव के मेन। और ये जो सामवेद का तांडव ब्राह्मण है, ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? महाब्राह्मण भी कहा जाता है। किसको? तांडव ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? महाब्राह्मण भी कहा जाता है। तांडव ब्राह्मण 25 अध्यायों में विभक्त है, इसलिए इसे पंचविश भी कहा जाता है। यानी तांडव ब्राह्मण के 2 नाम है, एक महाब्राह्मण और एक पंचविश।
भी आईएमपी फैक्ट है, इसको देखना है आप लोगों को। जैमिनी ब्राह्मण में किसका जिक्र है? यज्ञीय कर्म कांडों का वर्णन है। खड्विस ब्राह्मण को अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ को अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है? हमारा ऑप्शन रहेगा खड्विस ब्राह्मण को। सामवेद के 2 आरण्यक है, कौन-कौन से? जैमिनी और छांदोग्यारण्यक, ये 2 आरण्यक है। सामवेद के 2 उपनिषद हैं, कौन-कौन से? छांदोग्य और जैमिनी, ये 2 उपनिषद हैं किसके? सामवेद के। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, VIMP फैक्ट है। पीछे हमने देखा है कि इसी में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम 3 आश्रमों का जिक्र है, कौन-कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का जिक्र छांदोग्य उपनिषद में ही सर्वप्रथम हुआ है। बाद में चौथा आश्रम जो है जोड़ा गया था, और उसका जिक्र किसमें हुआ आगे हम लोग देख लेंगे। छांदोग्य उपनिषद में ये ब्रह्म तथा आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच प्रसिद्ध संवाद है। उद्दालक आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच जो प्रसिद्ध संवाद है किस उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में है। और इनके बीच जो बहस हो रही थी किसके बारे में? तो ब्रह्मा और आत्मा, ठीक है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कौन-कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वार्ष्णेय संहिता भी कहा जाता है, आईएमपी फैक्ट है, पूछा गया है। वार्ष्णेय संहिता किसको कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद के। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 2 शाखाएं हैं, कौन-कौन सी? काण और माध्यदिन, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, कौन-कौन सी? काठक संहिता, कपिस्थल, मैत्रेयी संहिता और तैत्तिरीय। यहाँ से क्वेश्चन जो है टीजीटी, पीएचडी और वनडे पीसीएस और आरओ में पूछा जाता है कि कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी शाखा नहीं है, या शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी शाखा है या नहीं है। तो ये सारे फैक्ट आईएमपी है। शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, और वो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अब देखिए, ये शतपथ ब्राह्मण की विशेषता क्या है कि यह सबसे बड़ा है। VIMP फैक्ट है, सबसे बड़ा कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे प्राचीन कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा याज्ञवल्क्य जी हैं, ऋषि जी हैं। शतपथ ब्राह्मण में क्या-क्या जिक्र मिलता है? एक क्वेश्चन आए हुए हैं कि जल प्लावन की कथा कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। पुनर्जन्म का सिद्धांत कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। पुरुरवा और उर्वशी की कथा कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। राम कथा कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। च्यवन ऋषि को अश्विन कुमार द्वारा यवन प्रदान करने की जो कथा है, जो जिक्र हुआ, किसमें हुआ है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा शतपथ ब्राह्मण में, VIMP फैक्ट है। अब आगे चलते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम क्या है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण है। अच्छा, यजुर्वेद के कितने आरण्यक है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 3 है, कौन-कौन से? बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और शतपथारण्यक। कौन सा नहीं है या है? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यजुर्वेद के उपनिषद की अगर बात किया जाए तो यजुर्वेद के उपनिषद कौन-कौन से? बृहदारण्यक है, कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है, मैत्रायण उपनिषद है और महानारायण उपनिषद है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कि निम्न में से कौन सा यजुर्वेद का उपनिषद है या नहीं है। अब कुछ उपनिषदों में कुछ चीज़ों का ज़िक्र हुआ है, जैसे पीछे हम लोगों ने देखा कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है, कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद है, तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाऊ का ज़िक्र हुआ है। अथर्ववेद की एक विशेषता है कि इसका कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद कौन-कौन से हैं? सिर्फ 3 उपनिषद हैं। कौन-कौन से? मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। यहाँ से भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि अथर्ववेद का कौन-सा उपनिषद है या नहीं है, ठीक है? कुछ चीज़ें और हैं, फैक्ट हैं जो कि ऋग्वैदिक कालीन से हैं। उपस्थि और इभ्य कौन होते थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा राजा के व्यक्तिगत सेवकों को उपस्थि और इभ्य कहा जाता था। खिल्य क्या होता था? खिल्य का प्रयोग ऊसर तथा प्रतिभूमि के लिए किया जाता था, ठीक है। जन के अधिपति को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। परिवार के स्वामी को क्या कहा जाता था? मुखिया कहा जाता था। अरे सॉरी, परिवार के स्वामी या मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कई कुलों को मिला करके किसका निर्माण होता था? तो ग्राम का निर्माण होता था। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? तो ग्रामणी कहते थे। ग्राम से बड़ा कौन होता था? तो विष होता था, और विष का प्रमुख क्या कहलाता था? तो विषपति कहलाता था, ठीक है। और कई विषयों को मिला करके, अनेक विषयों को मिला करके क्या बनता था? जन बनता था। और जिसका अधिपति या जिसका मुखिया कौन होता था? जन होता था या राजा होता था, ठीक है। देश या राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? तो हमारा ऑप्शन जाएगा राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। ये ऋग्वैदिक कालीन से VIMP फैक्ट थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी थे। मैंने इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी आईएमपी होगी। मैंने सारे आईएमपी चीज़ें, जितने भी आईएमपी फैक्ट थे सबको इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। तो ऋग्वैदिक कालीन से ये सारे फैक्ट आप देख लीजिएगा, रट के जाइएगा, समझ करके जाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा। आपके एग्ज़ाम
का कोई भी प्रश्न यहाँ से छूट नहीं पाएगा ऋग्वैदिक कालीन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम उत्तर वैदिक कालीन समाज, संस्कृति और उससे संबंधित पुस्तकों का ज़िक्र करेंगे। फिलहाल वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से मत भूलिएगा।